ओके, वेलकम टू गेट प्राइम। तो इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने दो प्रॉपर्टी पढ़ा, दो सिग्नल के क्लासिफिकेशंस को देखा था। पहला इम्पल्स और दूसरा यूनिट स्टेप सिग्नल। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड है, इसको हम लोग कहते हैं सिग्नम फंक्शन। ठीक है, तो सिग्नम फंक्शन एक सिग्नल का क्लासिफिकेशन है जो तीसरे नंबर पे आता है और ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा देखेंगे। तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है? ये जितने भी फंक्शन है सिग्नल फंक्शंस, आपने स्टेप सिग्नल को पढ़ा। ठीक है, तो स्टेप सिग्नल से रिलेटेड ये सब चीज है। तो स्टेप सिग्नल और या डीसी सिग्नल जो मैंने आपको बताया हुआ था, वो चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो चीज के बारे में आपको आप अगर नहीं पढ़े हो तो आप उसको पढ़ लेना। ठीक है, डीसी सिग्नल के बारे में जो मैंने आपको बताया था कि वो एक पीरियोडिक सिग्नल होता है, उसका वेवफॉर्म कैसा होता है। ठीक है, उसके बाद यूनिट स्टेप सिग्नल जो मैंने आपको कल बताया, कल वाली क्लास में डिस्कस किया था अच्छे से, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सिग्नम फंक्शन क्या होता है। सिग्नम फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग SGN ऑफ टी, मतलब दिस इज द नोटेशन ऑफ अ सिग्नम फंक्शन। ठीक, ये सिग्नम फंक्शन का नोटेशन हो गया। वेवफॉर्म की बात कर लेते हैं। वेवफॉर्म कुछ इस तरह का होता है, जैसे कि ये वेवफॉर्म देखने के बाद आपको याद आ रहा होगा कि ये क्या है, U ऑफ टी है। U ऑफ टी है, डीसी सिग्नल है। डीसी सिग्नल भी इस तरह का ही होता है, बट ये इसका हाफ पार्ट है और हाफ पार्ट नीचे में शिफ्ट हो गया है। फर्स्ट पार्ट इज इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द सेकंड पार्ट इज इन अ थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये सिग्नम फंक्शन का कुछ वेवफॉर्म होता है। ये वेवफॉर्म है सिग्नम फंक्शन का, ये वेवफॉर्म नोटेशन है। वेवफॉर्म नोटेशन है सिग्नम फंक्शन का। तो इसकी जो वैल्यू होती है +1 और ये एम्पलीट्यूड जो होती है -1। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि t इज इक्वल t ग्रेटर देन 0 और t लेस देन 0 की बात हो रही है। यहां से अगर ये 0 है और ये t है तो t ग्रेटर देन 0 यहां से होगी। देखिए ये जो वैल्यू होगी t ग्रेटर देन 0 है, यहां पे वैल्यू कितना होता है सिग्नम फंक्शन का, कितना होता है पॉजिटिव +1। और यहां से यहां तक मतलब निगेटिव साइड पे क्या होता है, t लेस देन 0 में वैल्यू कितनी होती है -1। ये बात आपको ध्यान रखना है। सिग्नम फंक्शन सीम लाइक यूनिट स्टेप सिग्नल की तरह दिखता है। इसका जो वेवफॉर्म होता है कुछ इस प्रकार का होता है। फर्स्ट वेवफॉर्म होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और अदर पार्ट ऑफ द वेवफॉर्म जो होता है वो कहां होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। इन मीन्स t पॉजिटिव जब होगा, t ग्रेटर देन 0 मतलब जो पॉजिटिव साइड ऑफ t होगा उसकी वैल्यू +1 होगी, उसकी एम्पलीट्यूड +1 होगी, और जो नेगेटिव साइड ऑफ t होगा उसका वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। सिग्नम ऑफ t का ये ओवरव्यू हुआ वेवफॉर्म का। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब इस तरह से होगा कि अगर सिग्नम ऑफ t अगर है तो अगर t ग्रेटर देन 0 है तो वैल्यू कितनी, तो +1 आप बोलोगे। अगर t लेस देन 0 है तो वैल्यू कितनी, -1 आप बोलोगे। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रख लेना। आते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। पावर सिग्नल है, ये तो पहले से पता है। कोई डीसी सिग्नल होता है तो पावर सिग्नल होता है, क्योंकि आपको पता है डीसी सिग्नल क्या होता है। ये डीसी सिग्नल है तो ये क्या है, पावर सिग्नल है। ठीक है, तो ये भी एक पावर सिग्नल होगा। अब पावर कितनी होगी, अब डीसी सिग्नल की पावर कितनी होती है, मॉड ऑफ a0 का होल स्क्वायर पावर होता है इसका, तो इसकी पावर भी कितनी होगी 1। इसको क्योंकि अब इसको नीचे रखो या ऊपर रखो, अगर नेगेटिव है तो ऊपर जाएगा तो ही पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो ये डीसी सिग्नल की तरह बनेगा। तो इसकी पावर भी कितनी होगी, a0 का होल स्क्वायर। a0 कितना है यहाँ पे 1, तो 1 कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसकी पावर कितनी होगी 1। आरएमएस कितनी होगी 1। आरएमएस क्यों 1 होगा भाई, तो आरएमएस का आपको फॉर्मूला पता है, रिलेशन बिटवीन पावर एंड आरएमएस के बाद आपको पता है, तो उससे आप आरएमएस की वैल्यू 1 को फाइंड कर सकते हो। एवरेज अगर पावर 1 है तो एवरेज वैल्यू भी 1 होगी, क्योंकि पावर का फॉर्मूला और एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला पीरियोडिक सिग्नल के लिए सेम होता है। आपने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ बात हुआ सिग्नम फंक्शन के ऊपर। SGNT इसका थ्योरेटिकल नोटेशन हुआ। इसकी वेवफॉर्म नोटेशन कुछ इस तरह की होती है। ये एक पावर सिग्नल होता है, पावर की वैल्यू 1, आरएमएस 1, एवरेज वैल्यू 1। ठीक, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिग्नम फंक्शन का, रिलेशन बिटवीन सिग्नम एंड स्टेप सिग्नल। सिग्नम का मतलब क्या हुआ, SGNT, और स्टेप सिग्नल का मतलब क्या होता है। स्टेप सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं U ऑफ t से, मैंने इससे प्रीवियस क्लास में आपको बताया था। स्टेप सिग्नल का मतलब U ऑफ t। स्टेप सिग्नल कैसा होता है, उसका वेवफॉर्म कैसा होता है। अगर मैं आपको U ऑफ t के बारे में कोई पूछे तो आप बोल देना ऐसा होता है भाई। U ऑफ t कैसा होता है, एम्पलीट्यूड 1, ये U ऑफ t हो गया और ये t हो गया, ये 0 पे यहां से ऐसे होता है और 0 पे ओवरलैप होता है। ठीक है, ये U ऑफ t होता है। ये हुआ स्टेप सिग्नल। तो इसका रिलेशन क्या है थोड़ा देखो।
सिग्नम फंक्शन इस तरह का दिखता है, ठीक है, सिग्नम फंक्शन इस तरह का दिखता है। अब रिलेशन इसमें हमको क्या करना, फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूं, सिग्नम फंक्शन में 1 को ऐड कर देता हूं। अगर आप मान लो इस सिग्नम फंक्शन में 1 को ऐड करोगे, मतलब या ये सिग्नम फंक्शन है, इसमें 1 को आप ऐड करो, दोनों इसमें 1 को ऐड करोगे तो यहां भी +1 होगा और यहां भी +1 होगा, यहां +1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू ये -1 था, ये +1 हो, क्या हो जाएगा, 0 पे चला आएगा। ये आप देख पा रहे होगे, अगर ये +1 आपने ऐड किया और -1 पहले से है तो वैल्यू क्या कहां चली जाएगी। मैं इसका एक अलग वेवफॉर्म बना देता हूं, देखो 1 +1 ऐड करने के बाद जो वेवफॉर्म बनेगा मैं वो बना रहा हूं, मतलब एक वेवफॉर्म यहाँ पे आ जाएगा, एक लाइन ये जो यहाँ ये लाइन थी -1 वाली जो लाइन थी वो कहां शिफ्ट हो जाएगा, 0 के एक्स एक्सिस के ऊपर यानी t के ऊपर, यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आप इस पे 1 ऐड करते हो, इस पे 1 ऐड करते हो तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी इसकी, +2 पहले ये सिग्नम था और सिग्नम में आपने 1 प्लस कर दिया तो ये कितनी हो गई, ये +2 मैग्नीट्यूड का बन गया। तो बना क्या ये, इस तरह का वेवफॉर्म किसका होता है, इस तरह का वेवफॉर्म होता है स्टेप सिग्नल का, ठीक है, स्टेप सिग्नल का इस तरह का वेवफॉर्म होता है। तो यहाँ पे रिलेशन कुछ इस तरह आएगा, आपने सिग्नम में +1 ऐड किया, सिग्नम ऑफ टी में +1 ऐड किया, तो 1 ऐड करने के बाद क्या होगा, इस पे ओवरलैप कर जाएगा, ये कितनी हो जाएगी, ये 0 पे चला जाएगा, 1 +1 और -1 0 हो जाएगा। और इस पे अगर आपने 1 किया तो ये कितना हो जाएगा, +1 और 1 कितना हो जाएगा 2 और 1 प्लस सिग्नम ऑफ टी इज इक्वल टू कितना होगा, तो ये बन जाएगा स्टेप सिग्नल। स्टेप सिग्नल की वैल्यू क्या, नोटेशन क्या होता है, ut और इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा 2, तो 1 ऑफ सिग्नम ऑफ t इज इक्वल टू 2 ऑफ ut हो जाएगा। तो यहां से ut का रिलेशन आएगा 1 प्लस सिग्नम t बाई 2। ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टार मार्क यहाँ पे लगा दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। मतलब आपसे कोई पूछे कि स्टेप सिग्नल और सिग्नम फंक्शन में क्या रिलेशन होता है, आपको कहना होगा स्टेप सिग्नल इज इक्वल टू 1 प्लस सिग्नम ऑफ फंक्शन 1 प्लस सिग्नम ऑफ t बाई 2 होता है, ठीक है। ये चीज यहां से ध्यान रखना है। क्यों, कैसे आया, तो कुछ नहीं करना, सिग्नम फंक्शन में 1 ऐड करना है तो एक अनदर साइड जो थर्ड क्वाड्रेंट में था वो 0 पे चला जाएगा और 1 वाला का मैग्नीट्यूड 2 हो जाएगा, तो वो चेंज होने के बाद वो बनेगा स्टेप सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके रिलेशंस कुछ इस तरह के होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा एक और एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं सिग्नम फंक्शन का एग्जांपल और क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं आपसे सिग्नम फंक्शंस के ऊपर, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिग्नम फंक्शन है, ये वेवफॉर्म हो गया, पावर सिग्नल क्यों है क्योंकि डीसी सिग्नल है, डीसी सिग्नल का एक सब्स्टिट्यूट है, उसका एक अलग एक वेवफॉर्म है, तो इसलिए वो क्या होगा, पावर सिग्नल होगा। और डीसी का पावर 1 होता है और ये डीसी सिग्नल के तरह ही दिख रहा है सिग्नम फंक्शन, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जब डीसी सिग्नल के बारे में बताया था आपको, तो मैंने एग्जांपल भी किए, तो मैंने आपको बताया था नीचे में चला जाए तो भी इसकी पावर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे रहे तो भी पावर में कोई फर्क, एक्स एक्सिस पे रहे तो भी कोई पावर में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ये पूरा 0 हो जाए, मतलब वैनिश हो जाए, खत्म हो जाए, तो उसकी पावर में फर्क पड़ेगा, क्योंकि डीसी क्या हाफ हो जाएगा, डीसी का ए नॉट था तो हाफ कितना हो जाएगा, ए नॉट बाई 2 हो जाएगा। जैसे कि इससे पहले मैंने आपको बताया था यूनिट स्टेप सिग्नल में, जहां उसकी पावर ए नॉट स्क्वायर बाई 2 हो जा रही थी, तो पावर कैलकुलेट करने के बाद 1 बाई 2 आ रहा था, ठीक है। आप इससे पहले वाला लेक्चर देखना और आपने देखा हुआ अगर होगा तो आपको पता होगा ये चीज। तो सिग्नम ऑफ टी के बारे में समझ में आ गया, पावर समझ में आ गया, आरएमएस का रिलेशन पता है, एवरेज वैल्यू आपको पता है, ठीक है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन सिग्नम एंड स्टेप में हमने देखा कि सिग्नम फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, 1 को ऐड करते हैं, तो जो रिजल्टेंट वेवफॉर्म बनता है वो बनता है यूनिट स्टेप सिग्नल। यूनिट स्टेप सिग्नल के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। रीजन क्या है, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे वो बनता है यूनिट स्टेप सिग्नल, यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया वेवफॉर्म के थ्रू, ठीक है। तो उससे एक रिलेशन निकलता है, एक इक्वेशन बनता है, u of t is equals to 1 of signum of t by 2। ये आपको ध्यान में रखना है और आपको हमेशा याद होना चाहिए, आपके अपकमिंग चैप्टर्स में, अपकमिंग टॉपिक्स में इसका इस्तेमाल हो सकता है और आपको आना भी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और इससे समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे सिग्नम फंक्शन में पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशंस में, ठीक है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे दिया हुआ है x of t is equals to signum of t square minus of 3t plus 2। बोल रहा है कि आप इसको वेवफॉर्म में रिप्रेजेंट करो, क्या करो, इसको यहाँ पे लिख सकते हो, ड्रॉ द वेवफॉर्म ऑफ x of t का वेवफॉर्म आपको ड्रॉ करना है। तो कैसे करोगे, देखो सिग्नम ऑफ टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 है, तो पहले आप क्या करो, जो t का वैल्यू है यानी टी स्क्वायर माइनस ऑफ 3t प्लस 2 है, इसका फैक्टराइज करो, यहां से t की वैल्यू निकाल लो, क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस ऑफ 2t माइनस ऑफ t प्लस 2
t माइनस ऑफ 2 एंड माइनस ऑफ 1 एंड t माइनस ऑफ 2। यहां से वैल्यू आएगा 2 और 1, यानी t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 और 1 आ जाएगा। अब क्या करो, अब आप एक एक्सप्लेन लो, ठीक है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करो 1 को और 2 को, ठीक है, आपने रिप्रेजेंट कर लोकेट कर दिया। आपको पता है कि सिग्नम फंक्शन का एम्पलीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है, -1, दो जगह होता है। यहाँ पे आपने देखा हो, यहाँ पे कितना था 1, यहाँ पे कितना था -1। तो आप क्या करो, 1 होता है। अब इस पॉइंट को आपको मैच कहां कराना है, 1 पॉइंट पे करा दिए, ले कहां तक जाना है, -1 तक ले गए। उसके बाद फिर कहां जाना है आपको, रिटर्न टू 2 के ऊपर, 2 के पास गए, इसको मिलाया, फिर 1 पे करोगे और फिर इस तरह से ये कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का वेवफॉर्म बनेगा। मतलब ये जो वेवफॉर्म हुआ किसका हुआ, x ऑफ t और t का। कैसे हुआ समझ में आया। आपने पहले क्या किया, t को लिया, तो जो x ऑफ t था, मतलब जो आपका सिग्नम ऑफ t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 था, आपने उसका पहले t का वैल्यू निकाला, आपने उसको वेवफॉर्म यानी कि x एक्सिस पे यानी कि t पे आपने उसको क्या किया, पहले रिप्रेजेंट किया। उसके बाद आपने देखा ये सिग्नम फंक्शन कहां से कहां तक होता है, 1 से और -1 से लेके -1 के बीच में लाई करता है। आपने उसको लोकेट किया, उसके बाद आपने इस तरह का वेवफॉर्म बनाया। मतलब आपको इस तरह क्वेश्चन दिखा, अगर कहीं दिखे तो आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना है और आपको इसके थ्रू प्रोसीड कर जाना है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है x ऑफ t सिग्नम ऑफ xt इज इक्वल्स टू cos ऑफ t, ठीक है। आपको कह रहा है कि आपको xt का वेवफॉर्म बनाना है। क्या बनाना है, आप इसको xt ना बोल के yt बोल लो, आपको बोलना है yt का वेवफॉर्म। इसका वेवफॉर्म क्या होगा, मतलब फंक्शन क्या है, फंक्शन कुछ इस तरह है, सिग्नम ऑफ cos ऑफ t, यही था xt यहां पुट कर दिए, तो क्या होगा, सिग्नम ऑफ cos ऑफ t। तो सबसे पहले क्या करो, एक cos ऑफ इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रोसीड करने का तरीका क्या है, आप cos ऑफ t का ग्राफ बना लो। cos ऑफ t का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। cos ऑफ t का ग्राफ आपने बना लिया, किसका ग्राफ है, cos ऑफ t का। cos ऑफ t का ग्राफ बनाने के बाद ये सिग्नम फंक्शन कहां से कहां के बीच में लोकेट करता है, -1 से लेके 1 के बीच में। तो आप यहां से -1, ये -1 हो गया, और ये सॉरी +1, और ये -1, ये -1 मान लो, यहां -1 के बीच में ये आपने इसको लोकेट करा दिया, ठीक है। अब क्या करो, -1 का जो पॉइंट है उसको क्या करो, आप इस तरफ इस डायरेक्शन में प्रोसीड करा लो। प्रोसीड कराने के बाद क्या होगा, ये फर्स्ट एंड जो होगा, मतलब जिसका जो पीक पॉइंट है 1 पे लाई करेगा, और इसका जो लाइस पॉइंट है वो किस पे लाई करेगा, -1 के ऊपर, ठीक है। तो इसके बाद जो वेवफॉर्म बनेगा वो कैसा बनेगा, मैं आपको बता रहा हूं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो वेवफॉर्म है वो इस पॉइंट पे क्या करेगा, अपने आप को रिपीट कर लेगा। रिपीट कर लेगा तो वेवफॉर्म बनेगा कुछ इस तरह का। यहां से आपने शुरू करना है, और हाफ ऑफ द जो कॉस वेव है, मतलब जो यहां से आने के बाद जो हाफ आ रही है, यहां से यहां पे वो डाउन जाएगा -1 की तरफ, फिर यहां से फिर ये +1 की तरफ जाएगा, और फिर यहां से उठेगा और ये फिर कहां चला जाएगा, इस तरह से अपने आप को रिपीट करता चला जाएगा। तो ये जो सिग्नल बनेगा, ये बनेगा सिग्नम ऑफ cos ऑफ t का ग्राफ बनेगा। कैसे बना, सबसे पहले आपको क्या करना है, cos ऑफ t का आपको पहले वेवफॉर्म बनाना है। उसके बाद आपको सिग्नम t का रेंज पता है 1 से लेके -1 तक, आप 1 से लेके -1 तक चले गए, ठीक। उसके बाद आप देखो कि ये कहां कहां पे ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो रिपीट कर रहा है इस पॉइंट पे, तो मतलब जो नेक्स्ट ग्राफ होगा वो लाई करेगा 1 से लेकर -1 के बीच में, बट रिपीट करेगा अपने आप को इस पॉइंट पे आके डाउन होगा, ये डाउन हो गया, फिर यहां से अप होगा, और फिर इसी पॉइंट पे जाके क्या होगा, फिर उसके बाद इस पॉइंट से क्या होगा, अप होना शुरू हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या होगा, डाउन होगा, और इस पॉइंट से क्या हो जाएगा, अप होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसी तरह किया, पहले इस पॉइंट पे मैंने इसको +1 से प्रोसीड कराया, फिर जाके इस पॉइंट पे क्या हुआ, ये डाउन हुआ, और देन आफ्टर फ्रॉम दिस पॉइंट यहां से क्या हो गया, अप हो गया, यहां से क्या हुआ, डाउन हुआ, और यहां से क्या हो गया, अप हो गया। मतलब आपको इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन मिलता है जहां पे आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है,
उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आप इस तरह प्रोसीड करोगे। अगर आपको कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल जाता है टी में सिग्नम में, तो आपको इस तरह आपको टी का वैल्यू फाइंड करना, उसके बाद आपको +1 -1 रेंज के बीच में उसका वेवफॉर्म बनाना है। और अगर आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल जाता है तो आपको पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका वेवफॉर्म बनाना है, उसके बाद +1 -1 के बीच में आप उसको उस वेवफॉर्म का क्या करना है, प्रोसीड करना है। तो मैं आप इसको एक बार फिर समराइज कर देता हूँ। सिग्नम फंक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो, रेंज 1 से 1 के बीच में होगी। पॉजिटिव में वैल्यू +1, टी नेगेटिव में क्या होगा, वैल्यू -1। पावर सिग्नल होता है, क्यों? क्योंकि एक डीसी सिग्नल का सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, पावर 1, RMS 1, एवरेज वैल्यू 1। रिलेशन आपको पता होना चाहिए सिग्नम फंक्शन और यूनिट इंपल्स के बारे में। यूनिट इंपल्स के बारे में क्यों रिलेशन पता होना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं सिग्नम फंक्शन अपने आप में यूनिट इंपल्स सिग्नल भी, यूनिट स्टेप सिग्नल भी आपको दिखने को लगता है। आप उसमें अगर +1 कर देते हो सिग्नम फंक्शन में, तो वो एक यूनिट स्टेप सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। उससे फिर आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है, और ये वही रिलेशन होता है स्टेप सिग्नल और सिग्नम फंक्शन के बीच में, दैट इज 1 + सिग्नम ऑफ t by 2 = यूनिट स्टेप सिग्नल। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस बताए, जो यही 2 टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, या फिर इसका एप्लीकेशन आपसे पूछा जा सकता है। एप्लीकेशन है तो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। आपको यहां तक ये बातें पता होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग और बहुत सारे एग्जाम क्लासिफिकेशन बचे हैं सिग्नल के, उसको मैं आपको बताऊंगा। तब तक आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू।